हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट करवाया था, थोड़े कंसेप्ट बताए थे। ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट, पार्टनर्स कैपिटल का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था और बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया था। बराबर है। फॉर्मेट के अंदर अब मैंने आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिख के दे दिया है। पार्टनर्स कैपिटल में आता है टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस कैरीड डाउन के ब्रॉट डाउन, वेरी गुड, ब्रॉट डाउन। फिर यहां पे आता है कैपिटल, उसके बाद क्रेडिटर्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक, सीसी हो गया, फिर डेटर्स, यहां पे आएगा डेटर्स, थोड़ा जगह छोड़ देंगे, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, वेरी गुड, लेस न्यू आरडीडी। ये आपका फॉर्मेट है जो आपको पहले से रेडी करके रखना है। बराबर है, क्लियर। स्टेप टू सॉल्व फाइनल अकाउंट में पहला स्टेप फॉर्मेट ही था जो हमने फॉर्मेट बना के रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब हमारा आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ये 3 स्टेप। मार्किंग, एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क करेंगे एंड पोस्टिंग। आज का टारगेट इतना ही, एक एक स्टेप करेंगे क्योंकि अपने को इस टॉपिक में पूरे मार्क्स चाहिए। इसमें पूरे मार्क्स, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो अकाउंट अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपना स्टेप नंबर 1 है मार्किंग करना है आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा या बैलेंस शीट। इसके लिए मैंने आपको एक कीवर्ड दिया था, अगर आपको याद हो तो। कीवर्ड था आपको, यहां पे था जीएफ, यहां पे है ओए, यहां पे है आपको ला। ओए गर्लफ्रेंड, ला, याद है आपको ये? क्लियर। द कीवर्ड इज ओए गर्लफ्रेंड ला। ओए ऑफिस एक्सपेंसेस, गर्लफ्रेंड गुड्स एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस इनकम, लायबिलिटीज एंड असेट। इसके लिए पीसी, पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर, पक्का। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे, देखते क्वेश्चन में और क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, दया and Krishna are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1 from the following: trial balance and additional information. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अपना पहला काम है मार्क करना है कौन सा चीज किधर जाएगा। मार्क करते समय क्या ध्यान में रखेंगे कि वो गुड्स है, ऑफिस है, असेट्स है, लायबिलिटीज है या पार्टनर है। गुड्स का है तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, ऑफिस का है प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, लायबिलिटीज है लायबिलिटीज लिखेंगे, असेट है असेट लिखेंगे, पार्टनर का है तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। समझा? तो सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहला है स्टॉक। स्टॉक किस चीज का स्टॉक होगा? गुड्स का स्टॉक होगा। जिसमें मैं बिजनेस डील करता हूं उसी का स्टॉक होगा, तो मैं डील किस में करूंगा? गुड्स में। गुड्स मतलब स्टॉक होता है, तो स्टॉक यानी कि गुड्स, और गुड्स यानी कि गर्लफ्रेंड किसका? ट्रेडिंग का, है या नहीं? तो स्टॉक के आगे क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बात समझा? तो आप लोग बुक में लिख लो टी, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद है बिल रिसीवेबल। हमेशा याद रखो, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, एनीथिंग पेएबल इज माय लायबिलिटी। रिसीव होने वाला है तो असेट है, पे करना है तो लायबिलिटीज है। तो यहां पे क्या दिया है? बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल है तो क्या आएगा? असेट आएगा। तो बिल रिसीवेबल के आगे ए लिखेंगे, असेट में जाएगा। बात समझाइए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? वेजेस एंड सैलरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान देना। वेजेस एंड सैलरी, या तो फिर कभी कभी आएगा सैलरीज एंड वेजेस, ऐसा भी आ सकता है। तो सबसे पहला क्या लिखा है? वेजेस का मतलब हमारे लोग का पैसा, जो लेबर लोग रहते वो रोज काम करते, बोलते भाई आज का पगार दो, पूरा दिन काम करेंगे, पगार मानेंगे 500 रुपए 600 रुपए जो भी उनका पगार है वो अपने को देना पड़ेगा, पर डे का पगार।
लेकिन सैलरी पर डे मिलता है क्या? नहीं, महीने का मिलता है। तो जो पगार मिलता है पर डे का, वैसे लोग कहां मिलेंगे? फैक्ट्री में। और मैनेजर जो जो सिंह को सैलरी देने का, वो कहां मिलेंगे? ऑफिस में। तो वेजेस किधर मिलेगा? फैक्ट्री में। सैलरी कहां मिलेगा? ऑफिस में। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इधर अगर वेजेस एंड सैलरी दिया तो पहला क्या दिया है? वेजेस, तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज एंड वेजेस, तो पहला क्या दिया है? सैलरी, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड। सिर्फ वेजेस दिया है, फैक्ट्री बोले तो ट्रेडिंग, सिर्फ सैलरी दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों साथ में अगर दिया तो पहला क्या लिखा है वो देखने का। पहला वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट, पहला सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस। खाली वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट, खाली सैलरी है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन दोनों साथ में आया तो पहला जो लिखा रहेगा उसको प्रेफरेंस देने का। समझा मैंने क्या बोला धनुश्री? पक्का? तो अभी अपने क्वेश्चन में क्या दिया है? वेजेस एंड सैलरी। पहला वेजेस दिया तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स, देखो फॉर्मेट में लिखा है सन्ड्री डेटर्स, कहां जाएगा? असेट साइड पे। फॉर्मेट में आपके असेट लिखेंगे। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? बैड डेब्ट्स, ये भी आपके फॉर्मेट में। इसके लिए मैं एक कीवर्ड दे देता हूं, टी ए ए टी, टैट। टी ए ए टी, टैट। टैट का मतलब है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, ये आपको एडजस्टमेंट। ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे मिलेगा, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे मिलेगा। बराबर है क्या नहीं? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे बैड डेब्ट्स मिलेगा और क्रेडिट साइड पे ओल्ड आरडीडी मिलेगा। अभी क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको बैड डेब्ट्स दिया है स्वरूप, क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दिया है। कौन से साइड पे दिया है? डेबिट साइड पे दिया है। मतलब ये है, क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड पे तो बैड डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड पे तो ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस मतलब जो क्वेश्चन दिया है ना उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। देखो उसका हेडिंग ही है ट्रायल बैलेंस। बराबर है? तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट साइड पे तो ओल्ड आरडीडी। क्लियर? बट दोनों किधर जाता है? ओए बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैड डेब्ट्स के आगे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट उसके बाद परचेज। किस चीज का परचेज करेंगे हम लोग वालिया? किस चीज का परचेज है? गुड्स का परचेज है। किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट में लिख के रखा है, समझाइए आपको। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? मोटर कार। अरे ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है? असेट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी बिजनेस के लिए असेट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है? ऑडिट फीस का मतलब जब आप कोई हिसाब किताब करते हो तो उसे चेक करने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो ऑडिट करता है, मतलब आपका अकाउंट चेक करता है, तो उसे आप कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, है नहीं? अब वो फैक्ट्री में आएगा कि आपके ऑफिस में आएगा? बुक का हिसाब किताब तो ऑफिस में आएगा। ऑफिस बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझ में आया क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। अरे सेल्स ट्रेडिंग में होगा तो रिटर्न भी तो ट्रेडिंग में आएगा, हाँ या नहीं? सेल्स के नीचे रिटर्न लिख के रखा है तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अंडरस्टूड? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? डिस्काउंट। कहां दोगे डिस्काउंट? जहां पे सामान बेचने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस में देने वाले हो। नेक्स्ट उसके बाद बिल्डिंग, प्रॉपर्टी है, असेट है। नेक्स्ट कैश एट बैंक, पैसा आपका प्रॉपर्टी है। जो भी पैसा कैश आपके पास पड़ा है, बैंक में आपके पास पड़ा है, वो सब आपका प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोले तो असेट है। 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कब करेगा? जब मेरे पास पैसा होगा, तो इन्वेस्टमेंट करके मेरे प्रॉपर्टी बनाऊंगा, तो 10% इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट। वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, खर्चा है। खर्चा है तो किस चीज का खर्चा है? ऑफिस का खर्चा है। ऑफिस का खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। समझाइए आपको। नेक्स्ट उसके बाद रॉयल्टी। सर ये क्या होता है रॉयल्टी? रॉयल, रॉयल नाम समझ में आ रहा है, बड़ा कुछ बड़ा रॉयल रहेगा, ब्रांड रहेगा। बराबर है? अब ये ब्रांड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर है, मैं आपको बोलूंगा ये मार्कर मिल रहा है 10 रुपए का और इसमें कोई ब्रांड ही नहीं है, तुम खरीदोगे क्या? मैंने कहा उसी जगह पे ये कैमलिन का मार्कर है 10 रुपए का, एक सादा मार्कर है कैमलिन का, तो कौन सा खरीदोगे? कैमलिन खरीदोगे ना। क्यों खरीदोगे? ब्रांड आ गया। बराबर है? तो मैंने क्या किया, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नाम लाने के लिए खर्चा किया। ब्रांड नाम लाने के लिए क्या किया? खर्चा किया, रॉयल्टीज पे किया।
रॉयल प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा किया, प्रोडक्ट बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए खर्चा किया, मतलब गुड्स का खर्चा हुआ, तो गुड्स का खर्चा कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बात समझा क्या? तो रॉयल्टीज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और कुछ है क्या डेबिट साइड पे? नहीं। क्रेडिट साइड पे रिजर्व। अब रिजर्व करके रखा है बिजनेस ने, मतलब वो किसी ना किसी को तो देने का है, पार्टनर को देना पड़ेगा। तो कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फंड, ऐसा कुछ वर्ड आएगा मतलब वो आपका लायबिलिटीज है। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल फंड, कैपिटल फंड, फंड या तो रिजर्व, मतलब वो आपका लायबिलिटीज है। बात समझा? क्लियर है? तो ये आपका क्या है? लायबिलिटीज। कैपिटल दया का और कृष्णा का, ये तो नाम है, पार्टनर कैपिटल में जाएगा। बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आरडीडी। मैंने आपको क्या बताया था? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट साइड पे तो ओल्ड आरडीडी। ये क्रेडिट साइड पे, तो ये ओल्ड आरडीडी है, कहां जाएगा? ऑफिस बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस में। समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स, कहां जाएगा? सेल्स, रिया सेल्स किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, जो आपको पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। क्या बाकी है? वेजेस बाकी है, मतलब पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा? लायबिलिटी। उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट कहां मिलता है? ऑफिस में बोले तो प्रॉफिट एंड। स्टेप नंबर 1, एक्चुअल में स्टेप नंबर 1 अभी कंप्लीट हुआ। इतना तो सबको समझ में आता है, पक्का? कॉन्फिडेंस है अभी? पक्का? अब आते हैं नेक्स्ट। एडजस्टमेंट रीड करेंगे और स्टार मार्क करेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देखते हैं एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है आपको? एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹40,000। हमेशा याद रखो, गुड्स से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड, मैंने एक नोट लिख के दिया था, गुड्स से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड है तो कभी किसी को मार्क नहीं करने का। क्लोजिंग स्टॉक मतलब गुड्स है, तो गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो हम किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रायल बैलेंस में किसी को भी स्टार मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीन एट द रेट 5 and 3%। तो देखो बिल्डिंग को भी स्टार मार्क कर दो और मशीन को भी स्टार मार्क कर दो, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है एंड मशीन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। दोनों को स्टार मार्क करके रखो क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या? मार्क किया। देखो बिल्डिंग आपको नीचे से मिलेगा, 1 2 3 4 5वां आइटम मिलेगा बिल्डिंग, मार्क किया। नेक्स्ट मशीन को भी मार्क कर दो, उसी के ऊपर 2 लाइन छोड़ के मशीन भी मिल जाएगा आपको, मशीन को भी स्टार मार्क कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3,000। बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो बिल रिसीवेबल देखो ऊपर से दूसरा आइटम ही है, उसको भी स्टार मार्क कर दो। स्टार मार्क किया क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज was not entered in books of account। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट, किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट देखो, बिल रिसीवेबल के नीचे एक लाइन छोड़ के मिल जाएगा सन्ड्री डेटर्स, उसे भी स्टार मार्क कर दो, स्टार मार्क हो गया। नेक्स्ट और क्या है? गुड्स ऑफ ₹6,000 वे सोल्ड बट नो एंट्री वॉज पास। गुड्स से रिलेटेड किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं। समझा? तो आपने ये स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। हर सम ऐसे ही करो, दिमाग मत चलाओ, जितना बोल रहा हूं उतना एक एक सम प्रैक्टिस करोगे ना, कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर दिमाग चलाएंगे। अभी अपने लिए सब चीज नया है, तो जो नया है तो जो बोल रहा है उतना तो करो। एक बार तुमको कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा और फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो, समझ जाओगे। क्लियर? तो अभी एट द स्टार्ट मोमेंट जितना बोल रहा हूं वही स्टेप फॉलो करो, एक बार पहुंच तो जाओ, फिर बाद में आगे चलाएंगे गाड़ी और।
ठीक है, तो आपने स्टेप 1 और 2 कंप्लीट कर दिया। बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3, क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ध्यान से पोस्टिंग करते समय सिंपल सा रूल, जो डेबिट साइड दिया है ना ट्रायल बैलेंस, वो डेबिट साइड पे ही आएगा, एक इधर, खाली असेट मतलब इधर डेबिट आएगा, बाकी सब डेबिट मतलब इधर ही लिखना है, इधर ही लिखना है, ये डेबिट साइड। बैलेंस शीट में डेबिट साइड ये होता है, क्लियर। और जो क्रेडिट साइड का वो ये क्रेडिट साइड पे ही आएगा, खाली बैलेंस शीट में इधर आएगा। समझा? आपने सबके आगे अकाउंट का नाम लिखा है, उसी अकाउंट में खाली लिखने का। पोस्टिंग करते समय एक ही बात ध्यान में रखने का, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। ओके, स्टार्ट करेंगे। पहला है स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड पे पहले से लिख के रखा है, स्टार मार्क किया है क्या इसको, नहीं, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना कितना 65, आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख दिया। डेबिट का चीज डेबिट साइड पे ही गया। अरे बात समझा, ये समझा। नेक्स्ट उसके बाद बिल रिसीवेबल कहां जाएगा, असेट। आपने लिखा असेट, असेट साइड पे लिख देता हूं बिल्स रिसीवेबल कितना है। अभी मैंने इसे इनर कॉलम में लिखा, डेबिट का चीज डेबिट पे, असेट मतलब डेबिट होता है। 28 इनर में क्यों लिखा, स्टार मार्क किया है इसलिए। समझा? समझा? क्या बोलो, नहीं समझा? बिल रिसीवेबल को स्टार मार्क किया है, डेबिट का चीज डेबिट में ही जाएगा, इधर डेबिट इधर डेबिट, लेकिन वो तो असेट है, असेट डेबिट तो इधर होता है, असेट का मतलब डेबिट होता है, तो मैंने असेट साइड पे लिखा बिल रिसीवेबल। पहले से मार्किंग है ना असेट, असेट में लिखा, लेकिन अमाउंट इनर कॉलम में क्यों लिखा, उसे स्टार मार्क किया इसलिए। समझा? स्टार मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरी कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। स्टार मार्क है क्या वो, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो डेबिट साइड पे लिखना है, टू वेजेस एंड सैलरी कितना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो। समझा? कोई एडजस्टमेंट है क्या, कलता है इधर बकने का। फिर आगे सन्ड्री डेटर कुठे जाएगा, असेट में जाएगा, इनर कॉलम में। सर अगर इस पे एडजस्टमेंट नहीं आया तो भी इनर कॉलम में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने फॉर्मेट में लिखा है, तो जो भी चीज फॉर्मेट में लिखा है ना उसका अमाउंट इनर कॉलम में। किस देखो इसमें से कुछ माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट एक एडजस्टमेंट ही होता है, इसलिए इसे इनर कॉलम में ही लिखना है। इस क्वेश्चन में तो स्टार मार्क भी हुआ है, नहीं भी होगा तो भी आप इनर कॉलम में ही लिखने का इसका अमाउंट। किसका, डेटर्स का। कितना दिया डेटर्स का, 1,32,500, 1,32,500। बस समझाइए, समझा? असेट मतलब डेबिट होता है, क्लियर है। अमाउंट इनर कॉलम में क्योंकि स्टार मार्क है। समझ रहे हैं ना भाई, जगदीश ना, पंकज समझ में आ रहा है। पंकज आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स किधर जाएगा, डेबिट पे दिया है तो इसमें, और क्रेडिट में दिया है तो इसमें। अभी डेबिट में दिया है तो बैड डेब्ट्स में कितना। सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, इतना सब है ना, डायरेक्टली उसे आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए इनर कॉलम में। देखो उसको भी स्टार मार्क नहीं किया लेकिन इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसका फॉर्मेट है। समझा? बैड डेब्ट्स, लेस, ऐड, ये सब लिखा है ना आपने, तो अगर मैं इसको बाहर लिख देगा तो इसको ऐड किस में करूंगा मैं, इसलिए इसे इनर कॉलम में लिखने का। सब कुछ भी नहीं रहेगा तो डैश 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 करके फिर आउटर कॉलम में डाल देंगे। अगर कुछ है तो जो भी ऐड करना है ऐड करेंगे, माइनस करना है वो माइनस करेंगे, इसलिए बाय डिफॉल्ट इनर कॉलम। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कहा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो परचेज, परचेज में क्या करना है, रिटर्न माइनस करना है। उसे स्टार मार्क नहीं किया तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम मत लिखो, क्यों, माइनस करना है ना। समझा? तो जो फॉर्मेट है मैंने आपको पहले बताया, जो फॉर्मेट है वो सब अमाउंट किधर, इनर में ही जाएगा। क्यों, उसके अंदर कुछ माइनस प्लस करना पड़ता है। तो परचेज कितना दिया बताओ, 1,48,000 बराबर, पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मोटर कार कहां जाएगा, असेट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम कितना, 60। समझ रहा है? उसके बाद मशीनरी कहां जाएगा, असेट साइड पे, इसी के नीचे मशीनरी कितना है,
14,800। इसे मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा? एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया है ना, इनर कॉलम। समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ऑडिट फीस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे। टू ऑडिट फीस कितना? आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न उसके नीचे लिखा है, तो ये रिटर्न का मतलब सेल्स रिटर्न और ये रिटर्न का मतलब परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितना दिया है? सर आप क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो, वो तो डेबिट साइड पे दिया है। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। सर आपने तो बोला था डेबिट पे ही आएगा, लेकिन आप क्रेडिट पे लिख रहे। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको एक रूल बताया था, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। क्रेडिट साइड पे माइनस कर रहा हूं मतलब ये क्या कर रहा हूं? डेबिट ही कर रहा हूं। डेबिट साइड पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये डेबिट ही है। लिखा क्रेडिट पे लेकिन मैंने माइनस करके लिखा है, मतलब वो डेबिट बन गया। समझा? रूल समझा? माइनस करते तो इफेक्ट बदल जाता है। कोई भी साइड पे, डेबिट साइड पे माइनस करोगे तो इफेक्ट क्या आएगा? क्रेडिट साइड पे माइनस करोगे तो इफेक्ट क्या आएगा? लेकिन प्लस करोगे तो सेम रहेगा। क्रेडिट साइड पे प्लस किया, क्रेडिट ही रहेगा। बात समझा? प्लस करेंगे इफेक्ट सेम रहेगा, माइनस करेंगे इफेक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर? समझा? तो ये 2000 इधर नहीं आएगा, इधर ही आएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न है और ये डेबिट ही होता है, क्रेडिट नहीं होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डिस्काउंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड, तो टू डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट 2300 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद बिल्डिंग कहां जाएगा? एसेट साइड। बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग 75,000। इनर कॉलम में क्यों? एडजस्टमेंट है। बात समझा? पक्का? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक किधर जाएगा? कैश एसेट साइड पे, एसेट पे लिखूंगा कैश एट बैंक। कितना है? 12,000। अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? 10% इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? 10% इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना? सर आप इनर कॉलम में लिख रहे हैं, इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट है क्या? सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी चीज के साथ परसेंटेज, डेट, मंथ, ईयर ऐसा कुछ दिया है, कोई भी ट्रायल बैलेंस के अंदर परसेंटेज दिया है, डेट दिया है, मंथ दिया है, ईयर दिया है, मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। तो सर स्टॉक के साथ भी तो दिया था डेट, तो आपने उसे आउटर कॉलम में लिख दिया। मैंने कहा वो डेट में वो क्या बोलना चाह रहा है? ओपनिंग बोलना चाह रहा है। सर आपको कैसे मालूम? देखो ट्रायल बैलेंस का डेट क्या दिया है? 31 मार्च 2019 है या नहीं? और स्टॉक का डेट क्या दिया है? 1 अप्रैल 2018। ऐसा ही दिया ना? अब अगर मेरा साल 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है तो चालू हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2018 को। तो इस तारीख को जो स्टॉक दिया है उसे हम क्या कहेंगे? और इस तारीख को जो स्टॉक दिया रहेगा उसे क्या कहेंगे? तो यहां पे स्टॉक के साथ ये डेट इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले वो कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग। तो इस डेट का कुछ नहीं करने का, लेकिन उसके अलावा किसी भी चीज के साथ परसेंटेज आया, डेट आया, मंथ आया, ईयर आया, मतलब वो एक हिडन एडजस्टमेंट है। 10% मतलब हिडन एडजस्टमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट के साथ भी ऐसा ही दिया है, फॉर 9 मंथ्स ऐसा कुछ दिया है, मतलब वो भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। बात समझा? छोटी छोटी बात है आज के समय के अंदर, मैंने इसे छोटी छोटी बात इसलिए लिया है ताकि अभी से याद रहेगा तो फ्यूचर में सब चीज हम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? पक्का समझा? तो यहां तक हम लोग पहुंच गए क्लोजिंग, सॉरी कैश एट बैंक। उसके बाद था आपका इन्वेस्टमेंट ले लिया, इनर कॉलम में क्यों लिखा समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद
एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 एडवर्टाइजमेंट कितना है? कितना है? 4000। इसे भी इनर कॉलम में, क्यों? फॉर 9 मंथ्स बोला है, मंथ, ईयर, डेट, परसेंटेज है, मतलब इडन एडजस्ट। समझा? डेबिट का चीज डेबिट पे ही जा रहा है। उसके बाद रॉयल्टीज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 रॉयल्टीज। कितना है रॉयल्टीज? कोई एडजस्टमेंट? आउटर। समझा सम? नेक्स्ट डेबिट तो हो गया आप क्रेडिट साइड पे। पहला क्या है? जनरल रिजर्व कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। जनरल रिजर्व कितना है? 14,000। आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कैपिटल, कौन सा कैपिटल है? ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, कितना है? बोलो। 1,60,000 और दूसरे का 1,20,000। 2 कैपिटल दिया ना। दया और अर्चना आनंद, जो भी है उसका नाम कौन है? कृष्णा। तो दया और कृष्णा का कैपिटल लिख दिया। कौन है? कोई भी है ना, कौन सा? वो जाग के अपने को बोलेगा मेरा नाम बराबर ले, छोड़ना। समझ में गया ना? डीके इधर भी दया कृष्णा, ये ले बेटा, बस। यार फर्क पड़, समझना इंपॉर्टेंट है। नाम तो बहुत है, समझ गए तो बस हो गया, है क्या नहीं? शिफा कितने नाम लेने की घूम रही है, क्यों? इसको नाम शिफा याद रहता है, बराबर है। नाबिया, अरे तेरा ही नाम है नाबिया, तो किसका नाम है? चलो छोड़ो वो सब, जाने दो। यहां तक समझ में आ गया? पक्का 100%? और क्या है भाई? उसके बाद क्रेडिटर्स कहां जाएगा? क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे जाएगा। क्रेडिटर्स कितना है? 98,000 आउटर कॉलम में, क्यों? कोई एडजस्टमेंट। उसके बाद आरडीडी, कौन सा आरडीडी है? कौन सा पंकज? ये वाला ओल्ड आरडीडी। कितना है? सर आप डेबिट साइड पे लिख रहे, वो तो क्रेडिट साइड पे दिया है। माइनस, देखो तो माइनस होगा तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस हुआ तो क्रेडिट। समझा? भी लॉजिक बैठ रहा है ना अभी? चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स कितना है? कितना है? 2,85,000। इसे इनर कॉलम में क्यों लिखा? रिटर्न माइनस करना होगा ना। समझा? नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 700 रुपए आउटर कॉलम में डायरेक्टली। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न कहां जाएगा? परचेज में से माइनस कितना? 4,000। सर ये भी क्रेडिट साइड पे दिया है, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट हो गया। समझा ना लॉजिक? चलिए नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट साइड पे दिया है तो क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे दिया है तो डेबिट साइड पे। सोचा क्या इसके लिए? नहीं। कितना है डिस्काउंट? आउटर कॉलम। बात समझा? अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना करके आओगे, सब मैंने सॉल्व नहीं किया, इतना करके आओगे तो 5 मार्क। 5 इतना करके आओगे ना तो 5 मार्क। 12 मार्क का समय सिर्फ इतना करना है तो 5 मार्क मिलेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें मैं अभी एडजस्टमेंट सॉल्व किया नहीं, क्लोजिंग किया नहीं। इधर 7 मार्क इधर है, 2 मार्क क्लोजिंग और 5 मार्क एडजस्टमेंट में। डिपेंड करता है एडजस्टमेंट कितना है। 5 एडजस्टमेंट तो रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से 12 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है आपका। तो आप सोचो कि आप अभी तक कितना मार्क्स के लिए पहुंच गए। आज लेक्चर में इतना ही करवा रहा हूं। अब आपका टारगेट आज का क्या है? मैंने ये एक सम किया, आप लोग और 2 सम करोगे। आज घर पे जाओ आराम से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी और आपको भी, आराम से ये कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा ना, घर पे जाओ फ्रेश होके टेक्स्ट बुक का सम निकालो। आज फर्स्ट मैंने किया, सेकेंड और थर्ड आप लोग ले लो। कॉलम मस्त बनाओ, मार्किंग करो और पोस्टिंग करने का ट्राई करो। ये आपका टास्क है। जैसे ही कंप्लीट हुआ टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करो, सर हमारा ये कंप्लीट हो गया, फोटो शेयर करो। सबको बोल रहा हूं, देखो मेहनत करना पड़ेगा, टाइम पास नहीं। घर पे जाना है, फ्रेश होके शाम का 1-1.5 घंटा निकालो, सम बुक लो, कॉलम्स ड्रॉ करो, सॉल्व करो। कंप्लीट हो गया, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दो।
व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो भी चलेगा, टेलीग्राम पे करने वाले तो भी चलेगा। ठीक है क्या? मुझे सब जितने यहाँ पे बैठे सबका मैसेज आना चाहिए कि सर हमने ये कंप्लीट किया है, आप चेक कर लो। समझ में आया? मैंने अगर चेक नहीं भी किया ना तो भी मेरे को एक हैप्पीनेस ये मिलेगा कि तुम लोगों ने सॉल्व किया है, बात सुन रहे हो। एक बार बात सुनना चालू करेगा, मेरे को फेथ आ गया ना तुम्हारे पास, तो अपन और ज्यादा मेहनत करेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं, आप लोग को भी रिक्वेस्ट है, एक सम मैंने किया है, 2 सम आप खुद सेल्फ सॉल्व करो, मुझे टेलीग्राम पे शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।